हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी पारस करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में हमने 2 दिन में क्लास नहीं ले पाई, तो हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, बहुत अच्छे ढंग से आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब उसी चैप्टर को हम आगे लेके चलते हैं। उसी चैप्टर में आगे आज हम क्वेश्चन करते हैं। कल हमने जो लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अब आज की क्लास में हम इसके फॉर्मेट को समझाते हैं, इसके क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि सीपीयू और एसपी का अनुपात 8:9 है। पहला क्वेश्चन दे रखा है सीपीयू और एसपी का अनुपात 8:9 है, तो बेटा 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, और 9 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बेटा 8 में चीज खरीद कर 9 में बेच रहा है, तो एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, 8 पे, और परसेंटेज में चाहिए 1/8 की वैल्यू होती है बेटा 12.5%। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि सीपीयू और एसपी का अनुपात दिया हुआ तो क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे ढंग से अच्छे से आप कर सकते हो। आगे देखिए, हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल लेके चलेंगे, धीरे धीरे हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन ये दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर, क्वेश्चन देखो आगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर 16.2/3 का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा है, 16.2/3% का लाभ कमा रहा है। 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। बेटा मैंने सीपी और एसपी के जो क्वेश्चन है मैंने दो तरीके से आपको बताया। यदि आपके पास डायरेक्ट कोई परसेंटेज वैल्यू जैसे 20%, 30%, 40%, 15% ऐसी वैल्यू आ जाती है, तो हम डायरेक्ट क्या मान के 100 मान के करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 16/2/3 ऐसे मान के करेंगे। इसका मतलब 16 में प्रॉफिट हो रहा है प्लस यानी 7, यानी हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, ये चीज मैंने बताई थी कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस सब किस पर होता है, सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीपी। एक के प्रॉफिट मतलब 7 यूनिट, बेटा 7 यूनिट की वैल्यू 2149 है। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2149 बट्टे 7, 7 के 21 749। आपको पूछा है 6 यूनिट की वैल्यू, बेटा 6 यूनिट की वैल्यू गुना 307, तो 7 की 42 और 6 की 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, उसका सीपी कितना आ जाएगा, 1842 आ जाएगा। क्योंकि हम सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है बेटा, सीपी पर होता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, यदि सिंपल फ्रैक्शन होती है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, यदि थोड़ा सा फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, हमारे पास टाइम की क्या होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, कैसे भी करके टाइम बचना चाहिए। मैं दोनों अप्रोच साथ साथ सिखाने की कोशिश करता हूं। बात आप समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन और लिख रहा हूं बेटा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे धीरे धीरे, और सारा कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा जो बिल्कुल फ्री में रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। इधर देखिएगा, आगे देखिए, आपके पास देखिए किसी वस्तु को 4214 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1442 रुपए में बेचने पर 14.2/7% की हानि होती है। तो सीपी बताओ, वही क्वेश्चन है, सीपी 14 से मिक्स फ्रैक्शन आ गई, 7% की वैल्यू क्या होती है बेटा, एक कितने में बेचा इसको, 1442 काटेंगे हम, काटेंगे। इधर देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इधर समझने की कोशिश करना। 1414 रुपए, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 1414 रुपए में बेचने पर, 1414 रुपए में बेचने पर, सॉरी क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करना, 1414 रुपए में बेचने पर 12.5% 12.5% ये हानि होती है।
1414 रुपए में बेचने पर, तो वापस देखना थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं गलत लिख दिया। इधर देखना, किसी वस्तु को 1414 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। 12.5% की वैल्यू क्या होती है बेटा? 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। 8 में हानि हो रही है 1 की। ये आपको पता है क्या होता है? सीपी। ये क्या है? लॉस। तो बेटा एसपी क्या आएगा हमारे पास? 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1414। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा? 7 दूनी 14, 202। आपको पूछा है सीपी, तो गुणा 202, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1616 रुपए। उसका क्या रहा होगा? सीपी रहा होगा। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमारे पास क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उस चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन को बहुत ही सीक्वेंस से और बढ़िया मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास, आगे देखो हम एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लीजिए ताकि आपका अभ्यास बनता रहे साथ में। इधर देखिएगा, आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को सीक्वेंस से करेंगे बेटा। इधर देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है। तो बेटा लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कितना है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं को जितने रुपए में खरीदता है 10 वस्तुओं को उतने रुपए में बेच देता है। देखो 15 वस्तुओं को जितने मूल्य में खरीदेगा उतने में 10 वस्तुएं बेच रहा है, तो सीधी सी बात है होना तो क्या है? प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट होना है? देखो आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है 15 का सीपी बराबर 10 का एसपी। बस सीधी सी चीज है बेटा, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीपी अपॉन एसपी बराबर 10/15। ये हमारे पास आ गया बेटा 2/3। 2 की चीज को 3 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। 2 में परसेंटेज 100, तो बेटा कितना आ जाएगा? 50%। बेटा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन है चुटकियों में हल होना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो लंबा नहीं चलना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट अप्रोच में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहा है। टाइम कभी भी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, बहुत प्यारे तरीके से, शानदार तरीके से आपके पास क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाना चाहिए। बात समझ पा रहे होंगे? ठीक है, आगे देखिए, मैं आगे क्वेश्चन करूं। 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यदि मैं बात करूं कि 10 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताओ। देखो सीधी बात है, 10 वस्तुओं को खरीदेगा, 9 वस्तुओं के बराबर में बेचेगा, तो सीधी सी बात है एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है किसमें? एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है 10 पर। देखो सीधी सी बात है, हमारे पास 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु खरीदी और 9 बेची, यानी बेची क्या उसने? कम बेची, एक वस्तु का फायदा उठा रहा है किसमें? 10 वस्तु पर एक वस्तु का फायदा उठा रहा है। बस क्वेश्चन का आंसर 10% सीधा सा ही आ रहा है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को करेंगे, जो हमारा जो मेथड है उससे करेंगे। 10 का सीपी बराबर 9 का एसपी, तो हमारे पास 10 वस्तुओं खरीदा, 9 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। बेटा 9 में खरीद के 10 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का प्रॉफिट हो गया, किसमें? 9 वस्तुओं पर। बेटा हमारे पास देखो सीधी सी बात है, हमारे पास कैसे निकलता है? 10 वस्तुओं को खरीदा उसने, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब 10 वस्तुओं को खरीदता है, 10 वस्तुओं को खरीदता है और 9 वस्तुओं के बराबर वो विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो 9 वस्तुओं को बेचा, तो प्रॉफिट तो 9 वस्तुओं को बेचने पर ही निकल गया, तो 9 वस्तुओं पर प्रॉफिट 1/9 का परसेंटेज 1/9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 से 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। बेटा देखो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। इधर आगे क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चनों का भरमार करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा बेटा, और बाकी सॉल्यूशन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को लिखते जाइए और क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, हम क्वेश्चन को बहुत प्यारे ढंग से करेंगे। इधर किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर कितनी हानि होती है? क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर उतनी ही
हानि होती है, जितना उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर, जितना उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा बेटा, ये क्वेश्चन है बहुत सारे लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट होके आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। किसी वस्तु का आपके पास एसपी दे रखा है कि किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचो, तो जितना लॉस हो रहा है 436 में लॉस हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है जितना उस वस्तु को 464 में बेचने पर लाभ हो रहा है। बेटा प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए पहले। यदि ये हमारे पास जीरो लाइन है, इधर जैसे मान लो x का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है x का, तो दोनों के बीच में जो गैप बना वो कितने का बन गया बेटा, 2x का बन गया। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये इसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। इसको 436 में बेचो, 436 में बेचा तो बेटा ये इसका सीपी ये है यहाँ पर, तो इसको लॉस हो गया x का, x का क्या होगा बेटा, लॉस हो गया। फिर ये बोल रहा है ये इसको 464 में बेचा, तो ये इसको x का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात समझ पा रहे होंगे। देखो क्वेश्चन को बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को समझना है। ये इसका सीपी रहा होगा कुछ भी, अब इसको 436 में बेचा तो इसको लॉस हुआ किसका, x का, तो माइनस x कर लिया मैंने, और इसमें बेचा तो इसमें x का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गई। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं कि एक का नुकसान हो गया, एक का लाभ हो गया, तो 2 यूनिट। तो यहाँ से कितने का हो रहा है भाई लॉस, यहाँ से लॉस हो रहा है बेटा 2x, और 2x 436 और 464 के बीच का डिफरेंस ही तो बेटा ये लॉस प्रॉफिट में कब बदला, जब 36 की जगह 64 में बेचा है तब बदला। तो हमारे पास ये 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 36, 64 में से 36 निकाल देंगे तो 14 में से 6 जाएंगे, कितना होगा बेटा 8 होगा, और हमारे पास 6 में से 4 जाएंगे 28। ये x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14 आ गई, यानी 14 रुपए का नुकसान। तो ये 14 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा सीपी कितना रहेगा, 350 रहेगा क्या। यदि ये 14 का लॉस कर देंगे तो भी क्या आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा सीपी। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 450, इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बस समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे हम काफी क्वेश्चन करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो चुटकियों में हेल्प करेंगे, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, सिंपल मेथड से करेंगे, कुछ में हम टिपिकल नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 436, ये चीज हमारे पास सिंपल सी चीज दे रखी है कि हमारे पास जब भी हमारे को सीपी निकालना है, पहले दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हमारे पास कितने का आ रहा है, ये 1 का, ये 1 का, तो 2 यूनिट, और दोनों के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में है कितना, 28 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो 14 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 450 रुपए इसका सीपी रहा होगा, लॉस हो रहा है तो भी 450 सीपी रहेगा, क्योंकि 36 में बेचा। बात समझ में आएगी। यदि आपको सही लग रहा है, क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे हम काफी क्वेश्चन करते हैं। इधर देखते बेटा, ऐसे क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसी एक के अप्रोच पर हमारे पास लैंग्वेज अलग अलग होकर कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करते हैं। हम क्वेश्चन सारे करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन मकसद है आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ रहे हैं, और शानदार ही क्वेश्चन आपके लिए कर रहे हैं। इधर देखना, आपके पास क्वेश्चन आगे देखो क्या दे रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त करते हैं। उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त करते हैं। प्राप्त करता है, तो सीपी क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है, सीपी पूछा है बेटा, वो की वो चीज है, ये आपके पास कोई ना कोई सीपी रहा होगा उसका। इस वस्तु को इसने किस में बेचा बेटा, इसने 450 में बेचा, तो इसको 80 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इससे 2 गुना लाभ, यानी 2x का लाभ कब होगा, जब इसको ये 900 में बेचेगा। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। जैसे हमारे पास देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश कर रहे हैं।
कभी भी हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, बहुत ही प्यारे ढंग से सही होना है। तो देखो सीधी सी बात है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2x प्लस का ये माइनस का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3x, और ये वैल्यू किसका है 450, x की वैल्यू 150 आ रहा है, x की वैल्यू 150 का 450 की चीज पर 150 का नुकसान रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा 600 रहा होगा, 450 में x जोड़ दीजिए वापस, ठीक है। तो मतलब 600 में खरीद के 450 में बेचेगा तभी तो 150 का नुकसान रहेगा, क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, ये भी एसपी है और बेटा ये भी क्या है एसपी है, ये सारे एसपी है, इसका मतलब सीपी ये है, तो एसपी 450 कब रहेगा। यदि बेटा हम बात करते हैं 2x की वैल्यू 300, तो 900 की चीज पर 300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितने का रहा होगा बेटा, कितना रहा होगा 600 रुपए रहा होगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज से कीजिए, क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही परफेक्ट आएगा, आपको ना तो रटना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसी से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो साथ साथ में नोट करते जाइए, हम देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है। एक वस्तु को, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है, जो कि उस वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। 20% अधिक का लाभ होता है। बेटा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, 20% का मतलब हमारे पास क्या होता है 1/5 होता है। यदि उसको 5 की हानि हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है 6 का हो रहा है, क्योंकि 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 950 में बेचने पर हुई हानि है, हानि से अधिक हो रहा है, ठीक है। इधर देखना सीपी आपके पास कुछ भी रहा होगा, बात समझना, सीपी कुछ भी रहा होगा, इसको शुरू में इसने कितने में बेचा बेटा 1060 में, तो 950 में बेचने पर हुई हानि, 950 में बेचा तो इसको क्या हुई हानि हुई बेटा। यदि देखो 5 का नुकसान उठा रहा है, इधर समझने की कोशिश कीजिए, यदि पहले इसको 5 की हानि हो रही थी तो इस पर 20% का लाभ होता है, यानी 6 का इसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, 20% अधिक लाभ होता है, जितनी भी उसको हानि हुई है उससे 20% अधिक लाभ हो रहा है, बस यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है समझ जाता है। तो ये हमारे पास 1060 है, बात समझ में आ गई, 1060। यदि इसको 5 का लॉस हो रहा है तो इसको 6 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा 5 के लॉस से अधिक है, 1% अधिक लाभ होता है। 20% अधिक का मतलब जितनी भी हानि हुई है उससे 20% अधिक लाभ होता है। हानि कितनी की हो रही है 5, और 5 से 20% अधिक यानी कितने का लाभ हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है 6 यूनिट का। बेटा x मानेंगे तो ये x मान लेंगे, कहां दिक्कत है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट 6 और 5 रेशियो में कर सकते थे, यहां से डिफरेंस कितना, ये हानि हो रही है ये प्रॉफिट हो रहा है, तो 11x की वैल्यू हमारे पास 110 है, x की वैल्यू आ गई बेटा 10, क्योंकि ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 950 और 960 का डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो 110 का आ रहा है। तो यहां से बेटा x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये हमारे पास कितना आ गया 50, तो 50 का लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा बेटा 1000 होगा। बात समझ, 1000 में खरीद के 950 में बेचेगा तभी 50 का नुकसान होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही शानदार मेथड पे काम करता है। समझ में आ गई हो क्या, क्योंकि आपको यदि ढंग से समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन गलत कब होता है जब हम कॉन्सेप्ट को सही डेवलप नहीं कर पाते। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में चला जाता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिर्फ डाटा का खेल होता है और कुछ भी नहीं होता है बेटा, ठीक है। इधर देखना आगे हमारे पास क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो क्योंकि हम क्वेश्चनों की भरमार करेंगे, हमको क्वेश्चन सीखने हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन
चाहे प्रॉफिट परसेंटेज में दे दे, घबराना नहीं है बिल्कुल। डाटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर काम करके जब क्वेश्चनों को आगे सोल्व करना है। इधर देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक वस्तु को 69 रुपीज में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु को 69 रुपीज में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, जितना लाभ प्राप्त होता है, यदि उससे दुगुना लाभ उस वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर प्राप्त होता है। तो सीपी बताओ बेटा। देखो ये इसका कुछ सीपी लिया होगा, इस सीपी से इसने क्या बोला कि इससे जितना लाभ होता है 69 में इसने बेचा, ये इसका एसपी है, तो इसको मान लो एक्स का लाभ होता है। फिर इसने बोला कि इसने 78 में बेचा, तो इससे दोगुना लाभ होता है, यानी कितने का होता है, 2x का लाभ होता है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 9 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब x का लाभ भी तो बढ़ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो आपको पूछा है तो x की वैल्यू 9 आ गई, तो ये x की वैल्यू 9 है, तो कितने में खरीदा होगा, 60 में खरीदा होगा। 60 में खरीद के 69 में बेचा, तो x का लाभ हो रहा है, यानी 9 का लाभ हो रहा है। और 978 में बेचा, तो इसको 18 का लाभ हो रहा है, डबल लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन और सिंपल से कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास डेली की डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। धीरे धीरे हम क्लास को टाइमिंग भी बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे जल्दी से कोर्स हो सके, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चनों को डेवलप कर रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आपका अपना राजेश चौधरी, पारस कैरियर इंस्टीट्यूट, बुढ़ागुड़।